देखना पड़ रहा क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ ना, तो ऑफिस और फ्रीलांसिंग दोनों साथ साथ में करनी पड़ती है मेरे को। तो हाँ, मैंने पेड नहीं किया है एक भी उसमें, भले मैंने सब चीज़ की डिटेल दी सब चीज़ें। जो एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने यूट्यूब पर ट्राई किया, मैं अपनी वीडियोज़ डालती थी, कुछ रिव्यूज़ आते थे, कुछ रिव्यूज़ नहीं आते। तो मैंने ये नहीं वीडियो डाली, उसके बाद मैंने देखा कि कॉपी पेस्ट करके डाला जाता है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब करती थी वहाँ, मतलब इंस्टाग्राम की वीडियो का लिंक कॉपी करके एंड साइट से आके डाउनलोड कर ली थी। तो मैं पहले मैं डाउनलोड नहीं करती थी, मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर देती थी। उस पर इंस्टाग्राम का आइकन, मतलब जिसका आईडी था वो बनाया, तो उसी को मैं अपलोड कर देती थी। मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं एक्चुअली में, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, उसको मैं अपलोड कर देती थी। अपलोड करने के बाद किसी को कॉपीराइट आने के बाद किसी को ब्लॉक हो जाता था, कभी किसी को कुछ हो जाता था, तभी कुछ व्यूज़ आता था। लेकिन ऐसे कर करके मेरा उसके बाद फिर मेरा कंटिन्यू मैंने वीडियो डाली, तो मेरे वीडियो व्यूज़ ही आना बंद हो गए, टोटली व्यूज़ आने बंद हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट से सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी, सारी वीडियोज़ मैंने डिलीट कर दी। नया यूट्यूब नहीं बनाया, इसी यूट्यूब पर मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ जो मैंने बना रखा था। सब्सक्राइबर उतने ही है, वॉच टाइम सारे 0.0 हो गए, सारे व्यूज़ 0 हो गए। तब भी मैंने सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी, सब कुछ कर दिया। मैं वीडियोज़ डाली मैंने सबसे पहले कि वर्ड डॉक्यूमेंट में ई बुक कैसे बनाना है, सेकेंड वीडियोज़ मैंने पहले फ्रीलांसिंग वाली, एंड नेक्स्ट मैं ये डाल दी थी। तो ये सब मैंने डाला। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा ना मन बदल जाता है इसको, क्या करूँ नहीं करूँ। तो लोग बोलते हैं यूट्यूब भी हम बड़े, एक मिनट मेरा लैपटॉप बंद हो गया, तो मैं ज़रा उसे ऑन कर लूँ। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके दूसरा यूट्यूब बनाया, उस पर वीडियोज़ डाली। लेकिन इतने भी आसान नहीं होता यूट्यूब को मोनेटाइज़ करना। यूट्यूब में लोग सालों लगे रहते हैं, तब जाके उनको 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, उनका वॉच टाइम पूरा होता है और उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। और मोनेटाइज होने के बाद भी बहुत लोगों की अर्निंग इतनी जल्दी स्टार्ट होती है। तो यूट्यूब पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया। मैंने ई बुक्स बना के अपने सेल्स किए, पर डे का मैंने रीसेलिंग का वर्क शुरू किया। रीसेलिंग वाला वर्क मैंने कुछ अलग तरीके से शुरू किया, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, उसको बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन। तो मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ कि कैसे पर डे तो मैं काम वर्क करती हूँ। और अभी इस मंथ कंप्लीट होने में अभी कुछ दिन बाकी है, तो ये मंथ आप और मैं एक साथ करके चलेंगे। आप भी देखना जो फ्रीलांसिंग में रियल होता है, रियल कैसे क्या होता है और कितना लोग पर डे में। मैंने भी अपना टारगेट लेके चला कि पर डे 5000 का, ताकि इस मंथ कंप्लीट करते होते मुझे पर डे 5000 मिले। लेकिन क्या पता किसी दिन मिले भी और नहीं मिले, क्योंकि मैं गारंटी नहीं लेती, क्योंकि बिल्कुल गारंटी मैं नहीं ले सकती फ्रीलांसिंग की, क्योंकि मैं आपको फैक्ट दिखा दूँगी। फैक्ट मैं दिखाऊँगी कि कैसे फ्रीलांसिंग वर्क करता है सेम, और कैसे उसमें क्या चीज़ें होती हैं और कैसी चीज़ें नहीं होती। मेरे साइड में कैमरा दिख रहा होगा कि मैं ऑफिस में हूँ, अगर दिखता है सब कुछ भी है तो इतना माइंड नहीं करती। हाँ, तो क्या होता है नहीं होता है वो फैक्ट आप भी देखना होगा, और मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करो, क्योंकि मैं भी कोई इतनी भी बिल्ड नहीं हूँ क्या करने के लिए नहीं करने के लिए। तो आप भी करो, मैं भी करो, जो होगा वो फैक्ट होगा। तो चाहूँगी कि आप हम दोनों साथ में हो करो। तो कैसे, तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। वैसे आज मैंने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि मैं आज 9 बजे ऑफिस आई थी ना वर्क करने के लिए। वैसे मेरी टाइमिंग 10 बजे 10 बजे मैं, लेकिन 9 बजे ऑफिस आई थी वर्क करने के लिए अपना। लेकिन आज मेरे ऑफिस में लाइट ही नहीं थी, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरे ऑफिस में लाइट ही नहीं थी। 12 बजे लाइट आई तो मेरा सारा टाइम टेबल बिगड़ गया। मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो आज हम कुछ कंपनीज़ को मैंने मेल्स लिखे अपनी जॉब्स के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, बस। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि आज मेरा पूरा टाइम टेबल ख़राब हो गया, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी। मैं घर से निकली, मेरे घर में भी लाइट चली गई थी, मैं ऑफिस में आई, ऑफिस में भी लाइट नहीं आई। इस वजह से मेरा काम नहीं हो पाया। सो छोटा इन सबको मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मतलब पहले की कि कैसे क्या वर्क पर डे की रिकॉर्डिंग होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरा ये जो ये ऑफ हो जाता है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो मैं ये अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ कि कैसे
कैसे क्या वर्क होता है पर डे। एक्चुअली ये मेरा ऑफिस का फ़ोन है, मेरा फ़ोन तो है भी नहीं, मैं इसी में वर्क करती हूँ। तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये एक्चुअली मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं वर्क किसी और पे करती हूँ। मैं इस पर वर्क करती हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर मैं लोगों को मैसेज सेंड करती हूँ वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, ये देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ क्लियर। ये मैसेज जो मैंने किया था, ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसके लिए मैंने वर्क किया है। फर्स्ट मैंने इसको मैसेज किया था, पर डे मैं इसको कंटेंट बना के भी शेयर करती हूँ। ये जो आप देख रहे हो। और पेमेंट की बात हुई तो मैंने जैसे इसमें साफ लिखा है, इसने मुझे व्यूज़ के अकॉर्डिंग पैसा देने की बात की थी, पर व्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो पर व्यूज़ के अकॉर्डिंग हुआ, तो इसमें लिखा 1.6 मिलियन व्यूज़ हुआ सब में जितनी भी वीडियोज़ हैं। तो 800 रुपये बन रहा है आपका पेमेंट। ये भी तो मैं इसको क्यूआर मेरे पास रखा होगा तो मैं देखती हूँ। एक मिनट, हाँ, पहले मैं इसको मैंने बात करी थी कि हम लोग साथ पैक करेंगे, तो मैं इसको एक बार क्यूआर भेज दी। देखो, मैंने अपनी वीडियोज़ बनाई है, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया था, तो ये मैं इसको क्यूआर भेज देती हूँ रीस्टोर करके। एक्चुअली ऑफिस का फ़ोन है ना, तो डिलीट करते रहना पड़ता है मेरे को। ठीक है, तो ये हमने इसका मैसेज, ये हमारा क्लाइंट था, अभी भी मैं वर्क कर रही हूँ उसके साथ। तो देखो मैं कैसे मैसेज भेजती हूँ, मैंने कल का भेजा है। तो देखो, हेलो, माय नेम इज़ अनांशी एंड आई एम अ फ्रीलांसर। डिड यू रिक्वायर एनी कंटेंट राइटर, थंबनेल डिज़ाइनर एंड स्क्रिप्ट राइटर फॉर योर बिजनेस। पर डे मैं मैसेज करती हूँ, सबको सेम मैसेज करती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सैंपल लेने के बाद भी रिप्लाई नहीं करते। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। एक्चुअली वो आईडी है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं आपको ये सब मैंने कल भेजा था। कल मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चली, पर फिर बीच में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि वो आईडी एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही है। मैं दिखाती आपको उस पर क्या बात हुई थी मेरी। हाँ, ये बिलियनर स्पोर्ट करके आईडी है। एक्चुअली इससे मेरी क्या बात होती है, फर्स्ट मैंने इसको वही मैसेज भेजा था, मैं सपोर्ट। इसने मुझे बोला कैन यू क्रिएट अ लोगो फॉर माई पेज, मैंने यस लिखा। इसने मुझे बोला, मैंने पूछा इससे कि किस टाइप का लोगो चाहिए, तो इसने मुझे ये लिखा कि लिसन आई डोंट हैव मनी। तो मैंने सोचा कि कोई चीज़ें होती है, लोग ऐसे आते हैं कि हाँ ब्लॉग देखने के बाद पता, तो मैंने इसे ओके कहा। तो मैंने इसके लिए लोगो बनाया, मैंने ये 3 लोगो इसके लिए बनाया। तो मैंने बोला कि मैंने जो से, तो इसने बोला फर्स्ट इज़ गुड, ड्रॉ एंड ब्लैक एंड येलो। तो एक्चुअली क्या था मेरा रीज़न नहीं रिप्लाई देने का, कि एक तो इसने मुझे साफ बोला कि एक्चुअली मेरे पास मनी नहीं, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इसे क्रिएट करके दिया।
क्रिएट करके दिया ना, उसके बाद ये मेरे में नुक्स निकाल रहा है एक्चुअली, बट मैं ऐसे रिप्लाई नहीं देती। तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो आपसे काम करा लेते हैं, और जब पैसे देने की बारी आती है तो इन लोगों का वो हो जाता है। हर कोई ऐसा नहीं होता, मेरे जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ वो आदमी ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे फ़र्स्ट काम शुरू करने से पहले मुझे 100 रुपीज़ एडवांस पेमेंट किए थे ना, अभी मेरे ऐड का पता। तो ये ऐसा है, मैं पर डे मैसेज करती हूँ लोगों को। आज नहीं किया तो मैंने बताया ना आज आपको कि आज लाइट कट चली गई थी। 12 बजे लाइट आई तो मेरा पूरा रूटीन ही ख़राब हो गया। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। मेरे से सैम्पल लेने के बाद भी मैं बाद में दिखाऊँगी। तो देखो मैसेज किस तरह से किया जाता है। ये जैसे मैंने मैसेज किया, इसे मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे रील्स पे जाती हूँ। रील्स पे जाती हूँ, कोई भी रील्स है, कोई भी आइडिया है, हर किसी को चीज़ ना रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये कॉन्टैक्ट की जगह कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट राइटर। ये मैंने मैसेज कर दिया क्लाइंट को। अब वो नो बोले यस बोले, 1.5 करोड़ खर्च कर आपको जो लगे कि हाँ आप उसके लिए बना सकते हो, आपको उस पर मैसेज कर देंगे। तो ये जो था ये तो इंस्टाग्राम का था। ये इंस्टाग्राम पे आप ऐसा उसके अलावा इंस्टाग्राम पे एक आप अकाउंट बनाओ। एक्चुअली किसने हमें फॉलो किया है देखते हैं। एक इंस्टाग्राम जैसे नीश बोलते हैं ना, ये मैंने अभी परसों में ही बनाया, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस पर। तो इस पर मैं जो पोस्ट डालती हूँ बिज़नेस रिलेटेड डालती हूँ। तो अभी जो कितने किसी पे व्यूज़ हैं, किसी पे कुछ नहीं है, मतलब उतने भी नहीं जितने होने चाहिए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि पोस्ट कैसे डालनी है और क्या यूज़ करना है नहीं करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ये वाली पोस्ट हम डालें, ये पोस्ट हमने डाली। यहाँ से हम सॉन्ग चूज़ करते हैं, टिक टिक बूम टिक टिक, ऐसे check this इसे हमने यहाँ से नेक्स्ट किया। अभी मैंने थंबनेल नहीं बनाया अपने इंस्टाग्राम के लिए, और यहाँ से तो एक्चुअली मैंने सेव करके रखा है मुझे क्या पोस्ट करना है या नहीं करना, क्या हैशटैग और ये है इसमें नहीं है। एक्चुअली मेरा ऑफिस का फ़ोन है ना, तो मैं सब चीज़ें नहीं करती, उसे रखती हूँ। ये सब मैं डालती हूँ पहले से, सेम चीज़ डालनी पड़ती है। हाँ, अगर आप लोगों को भी ये ई बुक चाहिए होगी अर्निंग के लिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को ये फॉरवर्ड करती हूँ ये बुक। ओके, यहाँ से हम अपने हैशटैग दिखाते हैं। चारों जो थे हमने कॉपी पेस्ट करके डाल दिए इसमें। ठीक है, एक्चुअली फ़ोन कभी कभी हैंग भी करने लगता है, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो जाता है। ये देखो ब्लैक स्क्रीन हो गई, बिना बात के हो गई, कुछ किया भी नहीं हमने। देख लो,
भी कर देती हूँ। वर्क नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है। फ़ोन को हैंग करने की बीमारी बहुत होती है ना। रोज़ आप अगर आपका अपने नया अकाउंट बनाया तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट फॉरवर्ड डालो। मैं रोज़ डालती थी, पर आज मैंने जैसे बताया लाइट चली गई थी तो मैं नहीं कर पाई। मैं दिखा रही हूँ कि मैं वर्क कैसे करती हूँ, इससे मैं डाल नहीं रही हूँ। तो ये मैंने वीडियोज़ डालती हूँ, ठीक है। ये वीडियोज़ अपलोड हो गए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आप भी कोई एक नीश चूज़ कर लेना जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड। आप जैसे ट्रैवल चूज़ कर सकते हो, आप किसी से कोई आप चीज़ जानते हो, जैसे फैशन का जानते हो, मेकअप का जानते हो, किसी भी चीज़ का आप जानते हो, कोई भी नीश चूज़ करके आप उस पर कंटेंट बना के आप डाल सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकंड में जो आता है, मैं कुछ ऐप्स रखती हूँ, अभी है नहीं प्रेजेंट में मेरे पास, कि एक्चुअली मेरा ऑफिस का फ़ोन है तो है नहीं। मैं आपको लिंक्डइन पे शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन, कि लिंक्डइन पे मैं कैसे पोस्ट डालती हूँ। अब एक्चुअली मैंने लिंक्डइन पे भी 3-4 दिनों से नहीं डाला, मेरा माइंड भी सही नहीं रहता है। वो बात है, मैं आपको लिंक्डइन शेयर करती हूँ कि लिंक्डइन पे मैं कैसे पोस्ट डालती हूँ और कैसे क्या करती हूँ लिंक्डइन पे, और उसके बाद मैं सब आपको दिखाती हूँ कैसे क्या किया जाता है। ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप वो है पीसी, तो मैं इसमें आपको शेयर करती हूँ कि जैसे लिंक्डइन पे क्या करती हूँ मैं। लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई, ये है मेरी प्रोफाइल, आपको दिखे ये। हाँ, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन मोड में BCA फील्ड। पर डे मैं अपने कनेक्शंस भी बिल्ड करती हूँ, आपको शो हो रहा होगा एक्चुअली ना। एक से मैं अभी प्रोफाइल पे जाती हूँ, मैं आज आपको सब दिखा देती हूँ। उसके बाद पर डे का कल से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे साथ में मैं वर्क करना है। ये एनालिटिक्स हो जाते हैं। इतना मेरे पोस्ट पे इम्प्रेशन गया तब पिछले 7 दिनों में इतना इम्प्रेशन गया है, इतने फॉलोअर हो गए मेरे पिछले 7 दिनों में, इतने लोगों ने मेरी प्रोफाइल में व्यू किया है, मतलब अपने प्रोफाइल को देखा है 90 दिन में। और जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं ना, तो जैसे कोई हमारे सामने आता है तो ये मैं लोगों के सामने अपीयर हूँ पिछले हफ्ते, ठीक है। ये होता है लिंक्डइन का। एक मिनट, ये अबाउट में लिखा है मैंने, आई एम अ फ्रीलांसर परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन वाइल वर्किंग इन एन ऑफिस विद स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज in computer programs, passionate about exploring new technologies and ideas. I was always eager to learn and expand my skill. I thrive on balancing and multiple responsibility and challenges, where it's freelancing and it means or office tasks. My drive for growth keep me motivated to explore new opportunity and push my limit. ये सब मैं आपको बता दूँगी नया अकाउंट कैसे बनाते हैं कल लिंक्डइन पे, ठीक है। ये अभी जस्ट मैं आपको शो कर रही हूँ। ये देखो, ये मेरा कोर्स है और इसे सेल्स करने के लिए मैंने ये लिंक्डइन पे पोस्ट डाला है, ठीक है। कोर्स पे मैं बता दूँगी आपको कि कैसे करना है। ये हो गया लिंक्डइन। मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ, ब्लॉगिंग। मैंने वो भी फ्री प्लेटफॉर्म किया। ये ब्लॉगर्स आप सर्च करोगे, ये आ गया। ये भी मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे इस पर फ्री अकाउंट बनाना है। कल मैं बता दूँ। तो इस पर जाया जाता है, इसमें मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग है, एक मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर, ये वाली ब्लॉग लिखी है घर बैठे ऐसा कैसे कमाएं।
ये तो सब कुछ करके, ठीक है। एक ये हो गया। देखिए है प्लेटफॉर्म, इसमें ऑनलाइन टी शर्ट सेल्स करते हैं, ठीक है। मैं अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म दिखा रही हूँ, मैं अभी इसकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। एंड ये है जो है गूगल साइट्स है, इस पर मैंने अपनी वेबसाइट्स बनाई। ये वेबसाइट्स भी मैं आपको कल दिखाऊंगी कैसे क्या है सारी वेबसाइट्स पे, ओके। एंड जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफी, दिस इज़ द ग्राफी। इसमें मैंने अपने कोर्स सेल्स किए हैं, अभी मैं खोलने नहीं, इस पर कोई भी कर सकता है। देखो गेट स्टार्ट लिखा है, नो स्टार, इसमें एक मिनट जूम कर देता हूँ, इसमें साफ लिखा है नो स्टार्टिंग फीस, गेट स्टार्टेड इन जस्ट, इसमें कोई नहीं लगता। इसके बाद अमेज़ॉन KDP में आपको दिखा देती हूँ, अमेज़ॉन किंडल, इस पर आप ही पूछेगा सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट। ये है, ये देखिए, हाँ ये मेरा जो अकाउंट है इसमें मैंने बुक्स डाली है, ये देखो। अगर आपको परचेज़ करनी होगी कोई बुक तो आप मुझे बोल देना, मैं नीचे कमेंट में लिंक आपको ड्रॉप कर दूँगी, आप बुक पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक्स मैंने डाल रखी है अमेज़ॉन पे, तो ये सब था। और अभी मैंने ये सब स्टार्ट किया, और भी बहुत चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या करते हैं। तो अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं कल आपको हर एक चीज़ का वीडियोस बनाऊंगी कि कौन सा चीज़ कैसे क्या करनी है। अभी मैंने सारी चीज़ बता दी आपको डिटेल में कि मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया, दूसरे इंस्टाग्राम जिस पर मैं पोस्ट डालती हूँ, और अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, ब्लॉगिंग वाली साइट जो कि ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। उसके बाद अमेज़ॉन ग्राफी, ई बुक वाला, वो सब चीज़ें। और कल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ प्लेटफॉर्म पे कैसे क्या वर्क करना है, नहीं वर्क करना है, किस पे कैसी चीज़ें डालनी है, मैं सब स्टेप बाय स्टेप हर एक प्लेटफॉर्म का हर सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँगी। क्योंकि मैंने बोला आपको कि मैं और आप साथ में वर्क करेंगे। और मैंने आपको दिखाया मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कि आज मैंने 800 रुपये लिए, 800, जबकि मैंने पर डे 5000 का लिया है बस, लेकिन 800 ही रुपये है आज मेरे पास। कल जब मैंने आपको बताया ना जिस मैंने इंटर्नशिप करी है तो 700 मेरे पास उसके क्रेडिट हुए, कल भी मेरे पास नहीं हुए और आज भी सिर्फ 800 रुपये क्रेडिट हुए मेरे पास। तो आप सोच सकते हैं कि फ्रीलांसिंग जितना लोग बोलते हैं ना कि सही में उतना नहीं है कुछ, इसलिए मैं आपको पर डे का दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है और कैसे सही में क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसे लोग आपको मिलेंगे। कल मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि लोग सैम्पल्स लेके, चीज़ें लेके कैसे रिप्लाई नहीं करते, ऐसे भी लोग आते हैं और मेरे साथ ऐसे आए भी। अभी चीज़ मैंने आपको दिखाया इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये सब चीज़ें बात के बाद कल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूँगी। और भी कई प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं वर्क करती हूँ, कुछ छोटे मोटे प्लेटफॉर्म भी है जो मैंने अभी नहीं दिखाया। कल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर